आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉलम नगारी। कॉलम नगारी क्या है, ये उर्दू के पेपर में आपसे पूछा जाता है और ये ऑलमोस्ट 6 नंबर का पूछा जाएगा। और सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलम नगारी क्या है। अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके मानी कतार के हैं। अब कॉलम नगारी का तल्लुक़ अखबार से है और जो अखबारी इस्तिलाह है इसमें कॉलम का इतलाक़ इस मज़मून पे होता है जिसका तल्लुक़ हालात हाज़िरा से हो, यानी कि जिसमें किसी भी वाक़या को तजज़ियाती अंदाज में बयान किया गया हो और कॉलम में इस खबर के तमाम पहलू को पूरी कुव्वत से उजागर किया गया हो। कॉलम नगारी के जो उसूल हैं या खसूसियात हैं कि यानी कोई भी टॉपिक आ जाए उसके ऊपर आप किस तरह कॉलम लिखेंगे, तो ये सबसे पहला होना चाहिए कि उसकी आपके पास मालूमात का असूल है। तो सबसे पहले जो भी आपको इनवान का इंतखाब, उसके बाद इब्तिदा में क्या लिखना है, कौन सी ज़बान और सलूब करनी है और जो अख्तामी पॉइंट हैं वो आपने क्या लिखने हैं। और कुछ टॉपिक तो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उनसे पहले कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए जो इम्पोर्टेंट आ सकते हैं तो वो आपके लिए हैं, उनको आप अपनी कॉपी पे नोट करें। जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कॉलम के, तो सबसे पहले जो आपने करना है सोशल मीडिया और तलबा। सोशल मीडिया के माशरा पे क्या असरात हैं और सोशल मीडिया के तालीम के असरात, और उसके बाद ई बुक की क्या इम्पोर्टेंस है और समूत के ख़तरात, ये आपने लिखने हैं। और लास्ट पे आपने तालीम के असरात पे लिखना है। और उसके बाद मैंने कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट किए हैं, ये भी आपने लिखने हैं। और जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये लाजमी कीजिएगा, इन्हीं में से भी पूछा जा सकता है। मैंने लिया टॉपिक वो है पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। तो अब देखें स्टूडेंट किस तरह से आपने ये टॉपिक शुरू करना। अब देखें पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम आज़ादी के बाद कई दाइयों तक गैर मुल्की असाता पे इंसार करता रहा कि तालीम के मेयार को बेहतर किया जा सके, और ये रवाज मुल्क भर में आम तौर पे इससे कुछ फ़वाइद हासिल हुए। आज भी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में मकसूद चैलेंज मौजूद हैं और कहते हैं कि 15 आपके इम्तहानी बोर्ड हैं। उसमें आप देखेंगे 15 इम्तहानी बोर्ड किए गए हैं, जिसमें से 9 पंजाब के हैं, एक फेडरल का है, एक कश्मीर का है और कुछ सिंध के हैं, KPK के हैं और बलूचिस्तान के हैं। टोटल 15 हैं। और उनका फिर देखें आपके पास निसाब है, कुछ उनको मुकामी ज़रूरियात हैं। इसके बावजूद भी सबसे बड़ा जो मसला है वो तरबियत याफ्ता असातिज़ा की है, और जब जदीद तरीन तरीक़ों को अपनाते हुए तलबा को मौसर रहनुमाई फराहम कर सकें। अब आपने इस तरह टॉपिक लिखा है, अब आपने इसको देखते जाना है और इसको आप अच्छी तरह कॉपी पे नोट करें और इसको लाजमी प्रिपेयर करें। ज़रूरी नहीं यही आप लिखें, अब अपनी वर्डिंग में लिख सकें, लेकिन इस तरह वर्डिंग लिखें कि जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप अच्छी तरह, ये पहला टॉपिक था, इसके ऊपर किस तरह लिखने हैं, आपने इब्तिदा में क्या लिखना है, दरमियान में कौन सा टॉपिक क्या लिखना है, और टॉपिक के ऊपर इतना होना चाहिए तकरीबन ये लेंथ है। ये पहला था। अब दूसरा जो था, दूसरा जो टॉपिक मैंने लिया है वो पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम तालीम है, इसके ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है। इसको ज़रा आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले उसने आपने आपका जो इब्तिदा में क्या वर्ड लिखने हैं, उसके दरमियान में क्या लिखने हैं और लास्ट पे आपने इख्तिताम कैसे करना है। और ये हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाता है, जैसे मैंने स्टॉप पे किया, तो इसको आप ये आपने अच्छी तरह नोट करना है। और इस तरह आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे कोई शायरी इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भर दे, ये बात भी याद रखिएगा। उसके बाद ये इतना आपने लिखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा है कि पाकिस्तान का जो तालीमी ज़बान है वो ज़बान वाली क्यों है, इसके ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है। और इसके ऊपर भी आपने कंप्लीट इस तरह इसको नोट करना है। नोट करने के बाद आपने इसका प्रॉपर तरीके से इसको लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपका मसनूई ज़हानत और तालीमी मैदान, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब से ChatGPT आया है सबको पता है कि वो इसने हालिया बरसों में तालीम के मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया है, जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। और जहाँ एक तरफ तीर जदीद बनाने में साबित हुई और इसके साथ ही चैलेंज भी ज़रूरी है कि हम इसकी तासीर और इसके चैलेंज को किस एक जामिया नज़र डालें। और जो आपके जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं उसके लिए भी, जब मैंने कंप्यूटर का गैस बनाया था उसके अंदर भी इसका किरदार लिखा है ChatGPT का। और यहाँ से आप पढ़ेंगे तो
जब आपको कंप्यूटर के पेपर में भी आएगा तो इसमें से आपके जहन में होगा कि हमने चैट जीपी के बारे में एक कॉलम लिखा था। तो इसको भी स्टूडेंट कोशिश करें कि इसको भी प्रॉपर अच्छी तरह याद करें, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से इसको आपने लिखना है। जब उसके बाद स्टूडेंट हमारा है रिश्वत और सिफारिश की मजम्मत किस तरह की जा सकती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो वक्त की बहुत ही ज़रूरत है, किस तरह उसकी हम मजम्मत कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी तरह भी पूछा जा सकता है। उसके लिए ये पॉइंट हमने दिए, कोशिश करें कि इन्हीं को आप नोट करें और इन्हीं को आप प्रिपरेशन करें। ये जो हमने टॉपिक लिखे हैं कोशिश करें कि आप इन्हीं को प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आपका अच्छा पेपर होगा। इसको आप नोट करें। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि शॉपिंग बैग के क्या नुकसानात हैं। अब जो शॉपिंग बैग के नुकसानात हैं इन पे भी कोशिश करना है कि आपने एक अच्छा सा कॉलम लिखना है। जो पॉइंट हमने लिए हैं, आपको पता है कि हुकूमत पंजाब ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई हुई है और ये इंसानों और सब के लिए ही नुकसानदेह है और इसके बारे में आपने अच्छे से एक लिखना है। और लास्ट पे जब लिखेंगे तो कॉलम नगार है और लास्ट पे आपने ये इस तरह बेजीम लिखना है। और कुछ टॉपिक मैंने बताए हैं, मैं आपके पास साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ, तो ये टॉपिक भी आप लाजमी याद करेंगे। मैं आपके साथ एक दोबारा कॉलम शेयर कर रहा हूँ जो मैं शुरू में भी किए। तो इन टॉपिक के बारे में आपसे कॉलम पूछा जा सकता है। सोशल मीडिया के तालीम के असरात, ई बुक की इम्पॉर्टेंट, समूत के ख़तरात, सोशल मीडिया और तलबा का सोशल मीडिया और तलबा और सोशल मीडिया के माशरा और इसके क्या असरात हैं। तो हमारे कुछ कॉलम इंशाअल्लाह हम कंप्लीट गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।